हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इक्वेशंस आईएएस में स्वागत है। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है और जो मैं आज कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। और अगर आपको इसका कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो यूट्यूब पे हमने डाल दिया है परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, SI CI का। ठीक है, आप वहां जाके जरूर चेक करें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिस्कस करना जा रहा हूं, अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से है जिसका फ्रैक्शन नंबर अच्छे से निकल सकता है, मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है ना जी। फ्रैक्शन की कंप्लीट वीडियो हमारा जो सिलेबस जो यूट्यूब का फर्स्ट क्लास है परसेंटेज का, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर हमारे पास परसेंटेज 12.5% के हिसाब से है, इसका कितना होता है, 1/8 होता है। इस तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इस नंबर में, जैसे हमारे पास 16 2/3% या 6 2/3%, इस तरीके से नंबर दे रखे हैं जिसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/8, 1/9 आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिक क्या होता है इसमें, अगर हमारे पास सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 2/3% है, ध्यान से समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 16 2/3% है तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/6। ठीक है, मतलब 6 पे 16 2/3% एक इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें प्रिंसिपल जो एज्यूम करना होगा वो 6 के हिसाब से एज्यूम। अगर 2 साल का पूछा है, अगर 2 इयर्स का पूछा है, तो जो प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे उसको एज्यूम करेंगे 6 × 6। अगर 3 इयर्स का पूछा है, 2 साल का नहीं, अगर 3 साल का पूछा है, तो जो प्रिंसिपल आएगा वो 6 कितना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई आएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है ना। अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास इस तरीके से दे रखा है 12.5%, और 3 इयर्स का हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 12.5 या 12 1/2% क्या होता है, 1/8 के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, अगर 3 साल का पूछा है तो प्रिंसिपल को इस अपॉन वाले 8 का कितना लेना है, 8 × 8 × 8, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 साल का पूछा है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, प्रॉब्लम पे आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, पी दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, और जो टाइम दे रखा है वो 3 ईयर से दे रखा है, और हमें बताना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बताना डिफरेंस। बेसिक सा क्वेश्चन है, समझिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 10% होता है, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब मेरे को क्या करना है, प्रिंसिपल एज्यूम करना है इस 10 से, और कितने साल का पूछा है, 3 इयर्स का पूछा है, तो 10 × 10 × 10 कर दूं, मतलब पूरा का पूरा जो मैं प्रिंसिपल एज्यूम करूंगा वो हो जाएगा 1000। ठीक है, बात समझिए। प्रिंसिपल कितना आ गया, 1000 आ गया। अब फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट करूंगा तो वो कितना होगा, 10%, मतलब 1/10 वही है, तो फर्स्ट ईयर का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सेकेंड ईयर का चेक करूंगा मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल पे जो पड़ेगा 1/10 के हिसाब से 100 रुपीज पड़ेगा, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 100, उस पर भी 10% के हिसाब से, मतलब 1/10 के हिसाब से कितना आएगा, 10 रुपए। 2 साल तक कैलकुलेट हो गया। अब 3 साल का अगर मैं चेक करूं तो प्रिंसिपल पे 1/10 के हिसाब से 100 आएगा, और बाकी का ये जो पहले इस पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, इस पे भी तो इंटरेस्ट पड़ेगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। तो इस पे 1/10 के हिसाब से आ गया 10 रुपीज, इस वाले 100 पे 1/10 के हिसाब से आ गया 10 रुपीज, और इस पे 1/10 के हिसाब से आ गया 1 रुपीज। आप इसको सारा ऐड करके एक ही साथ भी 21 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही रहेगी। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे समझिए, ये पूरा का पूरा जो आया है, ये आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आया, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 300 + 33, ठीक है, 331, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 100, सेकंड ईयर में 100, और थर्ड ईयर में 100 जो आया है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे आया है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ गया हमारा 300। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 31 के बराबर। अब 31 कितना आएगा एक्चुअल में, जो हमने प्रिंसिपल लिया वो 1000 तो नहीं है ना, 1000 के हिसाब से डिफरेंस 31 आया, और 1000 एक्चुअल में है कितने के बराबर, 3000 के बराबर। तो इसका मतलब जो 1 है वो कितने के बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो कितने के बराबर आएगा, × 3 कर दीजिए, 33। तो डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा, 93 का। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है जी, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो दे रखा है
वो 12 1/2% दे रखा है। क्या दे रखा है? 12 1/2%, और ये होता है 1/8 के बराबर। अच्छा, जो टाइम है 2 ईयर्स, इसका मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 2 टाइम्स कैलकुलेट होगा। क्यों? यहाँ पे 2 साल का दे रखा है और जो 12% पर एनम, ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन 12% पर एनम। अब इस 8 को क्या करना है? 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, और जो 64 आएगा वो आएगा जी हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं, देखते ही आपको पता चल गया। 8 आ रखा अपॉन में 2 साल का कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कर लीजिए, 8 का स्क्वायर मतलब 64 आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 64 पे 12% या 1/8 जो आएगा वो आएगा 8। सेकेंड ईयर पे चेक करेंगे तो 1/8 के हिसाब से 64 का 8 आएगा, सॉरी 1/8 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अच्छा, ये तो सेकंड ईयर है, और ये जो 8 पड़ा है ये प्रिंसिपल पे मिला है, बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और 8 का 1/8 मतलब 12.5% के हिसाब से कितना। ठीक है, अब एक चीज समझिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये तो पूरा का पूरा है 17, कंपाउंड इंटरेस्ट से पूरा है, और सिंपल इंटरेस्ट पूरा ये जो प्रिंसिपल पे पड़ा है। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। और जो डिफरेंस है वो क्या है? वो ये है जी, ये क्या है? वो डिफरेंस है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। खैर, हमारे पास जो दे रखा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे कितना है? 8 8 16 और 1 17। तो 17 कितने के बराबर आ रखा है? ये आ रखा है 850 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर आएगा? तो 17 5 85, तो 1 50 के बराबर। और हमें प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल कितना लिया था हमने? 64। तो इसमें 50 कर लो, क्योंकि 1 50 के बराबर है, तो 64 कितने के बराबर है? 50 का मल्टीप्लाई, 0 आ गई, और ये 4 का 5 के साथ 20 आ गया, और 30 और ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब ये तो रही बात वो कि जब हमारे पास परसेंटेज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस तरीके से है कि वो इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है। काफी बारी ऐसा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। सपोज करो अगर हमारे पास इस तरीके से आ गया 12% आ गया, 12% का तो नहीं निकल पाएगा, या मेरे पास 9% आ गया 9% का, तो इनको कैसे कैलकुलेट करना है ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, धन्यवाद।